सर्व सेवकांना माझा नमस्कार. महान त्यागी बाबा जुमदेवजी नागपूरच्या 8ही गटात सप्टेंबर 1990 मध्ये चर्चा बैठक झाली असता प्रत्यक्षपणे हजर होते. त्यावेळी त्यांनी दिलेला संदेश. दिनांक 23 सितंबर 1990, गट नंबर 2, आपरी मोहल्ला. देश में गंदा राजकारण है, गरीबों का जानलेवा राजकारण है, लोगों का खून पीने के लिए पूंजीपतियों के हाथ में देश है, लोकशाही बेईमानी के लिए आई है. संगदिल बनाओ, लोगों को हरामखोर मत बनाओ. कर्ज माफ करना हरामखोर के लक्षण है, इसलिए बाबा जगाने आए हैं. आप सेवक जागो, खुद कष्ट करो और देश को बचाओ. दिनांक 27 सितंबर 1990, गट नंबर 4, नवीन मंगलवारी. संसार को बदलने वाला एक ही शब्द है, वैचारिक क्रांति, जिसकी आज नित्यांत गरज है. धरती एक, भगवान एक, विचार अनेक. तैरने के लिए लीनता चाहिए और डूबने के लिए अभिमान होना. इस मार्ग का सच्चा उद्देश्य आपली सोडवणूक करावी आपणच. देवी शक्ति को पहचानना प्रत्येक का कर्तव्य है. अज्ञानी मानव ने बाबा मेरे पास है कहने से वैचारिक क्रांति नहीं होगी. दिनांक 28 सितंबर 1990, गट नंबर 3, लालगंज. भगवान को कलियुग परिवर्तन करना है, सत्य का उगम करना है, नर नारी को जगाना धर्म है, झूठ को प्रायश्चित करना है. इस मार्ग को भाई सती रेणुका से कम नहीं. भगवान बुद्धि का विधाता है. देवी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है. हमें सत्कार्य करना है परिवार और सेवकों में. 30 सितंबर 1990, गट नंबर 1 आणि 5, भवनाथ. मानव लाख चतुराई करेगा पर मानव को सत्य के लिए जागना होगा. वैचारिक क्रांति का मार्ग है, अविचारी लाभ उठा रहे हैं. इसलिए देवी शक्ति का उगम हुआ है. इस मार्ग में सेवक सेवकों को गलती से छुड़ाता है. देवी शक्ति है, वहाँ दया क्षमा शांति है. कर्म का फल उसी को प्राप्त होता है. दिनांक 4 दिसंबर 1990, धोप या गावी. यह कलियुग है. भगवान ने बाबा को मानव को जगाने के लिए भेजा है. युग परिवर्तन होने वाला है. बाबा हर सेवक से सत्य, मर्यादा और प्रेम की भीख मांगते हैं. इतना कहकर बाबा रोने लगे. थोड़े ही समय बाद बाबा कहने लगे, बाबा नहीं रो रहे, भगवान रो रहे हैं. आप भगवान को भीख दो. सब उपस्थित सेवकों ने बाबा को वचन दिया कि हम सत्य, मर्यादा, प्रेम का बर्ताव करेंगे. दिनांक 16 फरवरी 1991, सेवक सम्मेलन रामटेक. इस मार्ग पर जो दैवी शक्ति प्राप्त हुई है वो हमेशा के लिए जागृत है. वो आत्मा का चैतन्यमय बनाती है. इसलिए इस मार्ग पर आने वाले लोगों के कष्ट, दुख एक ही पल में नष्ट होते हैं. सत्य, मर्यादा, प्रेम से चलना, यही इस मार्ग का उद्देश्य है. दिनांक 24 फरवरी 1991, सेवक सम्मेलन रामटेक. इस मार्ग पर आने वाला कोई दुखी कष्टी सेवक, उनसे छुटकारा पाकर वो उसके बाद अपनी जिंदगी में कभी भी दुखी कष्टी नहीं हो सकता और गरीब नहीं रह सकता. यह बाबा का दावा है. लेकिन बाबा ने दिए हुए तत्व, शब्द और नियम का पालन करना चाहिए और बाबा का शब्द भगवान का शब्द समझकर उस पर अमल करना चाहिए. भगवान बाबा हनुमान जी की जय. महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय. परमात्मा एक.
सत्य, मर्यादा, प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय।